हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग आज कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी मैथ की बुक है उसको सॉल्व करेंगे। तो जिसमें से आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 पाठ 2 है। अध्याय 2 और ये अध्याय 2 है। इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या नाम है जी? चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज हम सभी लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ेंगे। ठीक है जी। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का आज हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो जिसमें से हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली है आपका, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 जो कि पहला क्वेश्चन है। 2.1 का जो कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 है। इसी को आपको क्या करना है जी? सॉल्व करना है। चलो अब हम इसी को क्या करते हैं जी? सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मानना होगा। चलो हमने माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2 है। ये जी, या y बराबर देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स रखो। ये माइनस है तो माइनस को आगे रख लो। जब माइनस आगे आ जाएगा तो बचेगा क्या? 1/2। या y बराबर माइनस साइन इनवर्स इंटू, अच्छा साइन है तो ये भी साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। आप सभी लोग जानते हो कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि साइन 30 अंश का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 30 अंश लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है भाई? 1/2 की जगह पे साइन 30 अंश लिख सकते हैं। तो साइन है, अब ये जो अंश है 30 से, अब 30 अंश को हमें किस में बदलना है जी? रेडियन में बदलना है। तो आप जानते हो अगर अंश को रेडियन में बदलना होता है तो π/180 अंश से गुणा कर देते हैं। 0 0 से कैंसिल, 3 करने 3 छक्के 18, यानी π/, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। या y बराबर माइनस साइन इनवर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/sin और इंटू साइन है ये यहाँ पे, और यहाँ है π/6। साइन साइन से कैंसिल हट गया। इस तरह से y बराबर हो जाता है आपका -π/6। यही आपका क्या हो जाएगा जी? ये आपका हो जाता है आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आपको स्पष्ट दिखाई दिया ना? यहाँ पे काटे हैं और उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखा गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो क्या है? दिया है कॉस इनवर्स करीब 3/2 है। आपको इसी को सॉल्व करना है। ठीक है जी। हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लो ऊपर कर लें। क्या करना है जी? आपको भी सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मानना होगा। मान लो माना, ठीक है जी। क्या माना? y बराबर होता है कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 होता है। ठीक है जी। इसी प्रकार से y बराबर यहाँ है कॉस इनवर्स है ना? अब आप लोगों को क्या करना है? करड़ी में 3/2 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है जी। अब करड़ी में 3/2 किसकी वैल्यू होती है, यही आपको पता करना। आप जानते हो कि 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? करड़ी में 3/2, यानी कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है करड़ी में 3/2 होती है। क्योंकि भाई कॉस 0 अंश की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है।
तो cos 30 अंश की वैल्यू करीब 3/2 होता है। तो हम करीब 3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तुरंत हम लगे हाथ इसे रेडियन में बदल लो। तो 30 को जब रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे कितने से 180 अंश से गुणा कर देते हैं। 0 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 छक्के 18 हो गए, यानी पाई/6 ये भी हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं, या वाई बराबर कॉस इनवर्स की जगह पे आप जानते हो लिख सकते हैं कॉस इंटू, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि यहाँ कॉस पाई/6 होगा, इंटू यहाँ पे कॉस है ये और पाई/6 है, कॉस कॉस से कैंसिल, इस तरह से y बराबर हो जाता है पाई/6। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, दूसरा हो गया। अब इसी तरह से हम तीसरा लगाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है जी, तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये क्या है, कॉसेक दिया है, कॉसेक इनवर्स 2, यही है ना। तो इधर भी हम इसको मान लेते हैं, मान लो माना y बराबर, मान लिया हमने, माना y बराबर क्या है, कॉसेक है ना, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो इस तरह से y बराबर यहाँ कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स। अब देखो कॉसेक इनवर्स, अब कॉसेक कितने अंश की वैल्यू 2 होती है। तो आप जानते हो साइन का उल्टा, क्योंकि आप जानते हो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है। ये होता है ना, साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2 होता है। तो इसी का उल्टा होता है 2। तो इस तरह से हो जाएगा 30 अंश, कितना अंश 30। अब 30 अंश को रेडियन में बदलो तो पाई बटे हो जाएगा 180 अंश, है ना। तो 0 0 कैंसिल, 3 का 3 छक्के 18, पाई/6 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इन कॉस पाई/6 हो जाएगा। या y बराबर कॉसेक को चेंज कर लो तो हो जाएगा कॉस इंटू, सॉरी कॉस कह रहे हैं, कॉसेक, कॉसेक है ना, COSEC, कॉसेक है जी, COSEC, कॉसेक इंटू कॉसेक, ठीक है। और यहाँ पाई/6 है, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, इस तरह से y बराबर हो जाता है, कितना हो जाएगा जी, पाई/6 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है जी, आंसर आ जाता है, क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है जी। अब हम फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो आप लोग मिलाते भी रहिएगा। तो इस तरह से आपका आंसर पाई/6 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो इस प्रकार कैसे है, आप देख रहे हो, कॉसेक इनवर्स कितना दे रखा है, क्योंकि तीसरा हो गया था, अब चौथा लगाएंगे। चौथा जो है टैन है, क्या है जी, चौथा है टैन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, माइनस करड़ी में 3 दे रखा है, यही है ना, माइनस करड़ी में 3 दे रखा। बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है जी, सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से y बराबर हो जाता है, मान लो y बराबर माइनस टैन इनवर्स माइनस करड़ी में 3। तो करड़ी में 30 कितने अंश की, भाई आप जानते हो टैन 30 अंश की वैल्यू 1/करड़ी में 3, टैन 60 अंश की वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। तो टैन है, ये भी टैन मिलाना है, टैन कितने अंश की वैल्यू करड़ी में 3 होता है ना। तो आप जानते हो कि टैन जो 60 अंश की वैल्यू होती है वो होता है करड़ी में 3 होता है ना। तो y बराबर, ये जो माइनस है इसको हम आगे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स इंटू, यानी टैन करीब 3 अंक की वैल्यू कितना हो जाए, 60 अंश। अब 60 अंश तुम रेडियन में बदल लो, सो 60/पाई/180। तो 0 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 त्रिक के 18, यानी कितना हो जाएगा जी, यानी पाई/3 हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टैन इंटू टैन, और यहाँ हो जाएगा पाई/3, टैन टैन से कैंसिल, इस तरह से y बराबर हो जाता है माइनस पाई/3। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से पांचवा हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है जी, आप देखो क्वेश्चन नंबर पांचवा है कॉस इनवर्स, यानी -1/2 है। जब यहाँ माइनस होता है तो ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स अगर ये माइनस में होगा तो इसका आंसर पाई माइनस, ठीक है जी, फिर कॉस इनवर्स यानी थीटा यानी एक्स, ये प्लस में हो जाता है, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको भी आप लोग मान लीजिएगा,
सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा, हम मानते हैं इसको, ठीक है जी। मान लो, माना y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 है, यही है ना। या y बराबर, तो ये तुरंत फार्मूला होता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे पाई माइनस, यहाँ उतार लेंगे कॉस इनवर्स। अब थीटा